हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं, सेकेंड लास्ट। इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा, छोटा सा टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। आज का टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उसका नीट और जेई या फिर जैम के लिए है। तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है, दिमाग लगाना है और पढ़ना है, तो वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। आज का वीडियो समझने के लिए आपको पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। जस्ट इसके पहले वाला वीडियो आप एमपी सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो आपको लाइन से मिल जाएगा, ठीक है। आज के जस्ट पिछला वाला वीडियो, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट जस्ट पिछले से क्या है, दोनों मिक्सअप है, क्योंकि टर्म जो बोला जाएगा उस टर्म का डेफिनेशन पिछले वीडियो में डाला गया है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दो बेटा, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, यह टर्म मैं नाम लिया हूं, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, यह भी नाम लिया हूं, जिसको हमने कहा था कप्पा, याद आ रहा है। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, लैम्डा एम, क्या बोल रहे थे, मोलर कंडक्टिविटी, फिर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस टर्म पिछले वीडियो में परिभाषा भी है, कंडक्टिविटी इसकी परिभाषा पिछले वीडियो में है, पूरा डिटेल। मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ किसके साथ, विथ कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। मतलब हम अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेट ले लें या सॉल्यूशन डाइल्यूट ले लें तो कंडक्टेंस पे, कंडक्टिविटी पे, मोलर कंडक्टिविटी पे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन होगा, इसी चीज़ को हमको आज समझना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आने वाला है, वाकई मज़ा आने वाला है अगर आप ठीक से पढ़ रहे हो तो, क्योंकि इसमें फीलिंग आएगी। अब फीलिंग अगर केमिस्ट्री में नहीं आ रही तो केमिस्ट्री छोड़ दो, केमिस्ट्री इज़ द फीलिंग, ठीक है। अब समझो, तो वेरिएशन देखेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, इस टर्म को जानने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, तभी यह टर्म क्लियर होगा। अब ध्यान देते हैं, आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट आयनिक इक्विलिब्रियम में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। वह सब्सटेंस, इसमें भी कई बार नाम आया है, वह सब्सटेंस जो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। आप जैसा कि जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार का होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और सेकेंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार का होगा, एक होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जो सब्सटेंस या जो इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाए, डिसोसिएट कंप्लीटली, जो कंप्लीटली अपने आयनों में टूट जाए उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो कंप्लीटली, नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, उसको क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो रहा है। अब देखो, फिर फर्स्ट ईयर में एक टर्म पढ़ाया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फर्स्ट ईयर के बच्चे बहुत डिटेल में पढ़ाया था इसको। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है, मतलब जितना भी सब्सटेंस होगा वह कंप्लीटली अपने आयनों में डिसोसिएट हो जा रहा है, तो हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो रहा है, 100% हो रहा है। मतलब अल्फा की वैल्यू इसकी क्या होगी, वैल्यू नहीं, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100%, मतलब पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा की वैल्यू होगी वह 10% हो सकता है, बहुत वीक है तो 5% हो सकता है, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, इस नाते डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या है, कम आ रही है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत
मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार का है भैया, एक तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है और एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका 100% है, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, 2 मोल क्या हुआ, डिसोसिएट हो गया, वह स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। आप यह 2 मोल ले रहे हो, 1 ही मोल डिसोसिएट हुआ या उससे कम हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बहुत है, HCl ले लो, NaCl ले लो, NaOH ले लो, KOH ले लो, KCl ले लो। ठीक है, इसका देखो वीक का मैं लिख दे रहा हूँ NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, जो कंप्लीटली डिसोसिएट न हो उसको हम वीक बोलेंगे। ठीक है, पॉज करके छापते रहो, मिटा रहा हूँ मैं। अब ध्यान दो, हो गया, पॉज करके छाप लीजिए, मिटा रहा हूँ। जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10-5% हो उसको हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं मेरे। आओ, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस पहला देखेंगे। कंडक्टेंस था, कंडक्टिविटी था, एक एक करके देखेंगे। पहला होगा कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस समझो, अगर हम कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हम घटा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हम घटा रहे हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उस सॉल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। नहीं समझ में आया? 1 गिलास पानी लो, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दो, ठीक है, टूट जाएगा। चलो 1 बाल्टी पानी, एक बाल्टी लो, उसमें 1 गिलास पानी डाल दो, बाल्टी खाली है, उसमें 1 चम्मच आप नमक डाल दो, बाल्टी है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें 2 गिलास पानी और डाल दो, तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बेटा कम होगा ना। मतलब आप इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कम करोगे, मतलब आप क्या करो, डाइल्यूट कर रहे हो। तो डाइल्यूट कर रहे हो, तो डाइल्यूट करने का मतलब क्या होगा कि आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, आप आयतन क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। नहीं बढ़ेगा, आप आयतन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जब आप आयतन बढ़ा रहे हैं, ध्यान देना, कंसंट्रेशन घटाने का मतलब आप डाइल्यूशन, मतलब आप पानी की मात्रा बढ़ा रहे हो, मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। तो जब वॉल्यूम बढ़ाओगे तो आयंस, नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। नहीं इंक्रीज होगा, आयंस के बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, वीक होता जाएगा, और नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, टूटते जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, और कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जनरली देखा है तो बोलो, कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर हो रहा है? तो मतलब कंसंट्रेशन घटाने पर, मतलब उसका डाइल्यूशन बढ़ाने पर, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो आयंस खूब ज़्यादा मिलेंगे आपको, आयंस मिलेंगे तो कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, नॉट कंडक्टिविटी, सॉरी, तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखो, ये तो जनरली हमने फॉलो कर दिया। अब लेकिन इलेक्ट्रोलाइट 2 प्रकार का है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, 2 प्रकार का, मैंने भी बताया है एकदम बहुत बढ़िया समझो। इलेक्ट्रोलाइट 2 प्रकार का है, दोनों में हम देखिए अप्लाई करते हैं क्या होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अब इसमें डाइल्यूशन करें तो क्या होगा, इसमें डाइल्यूशन करें तो क्या होगा। देखो, दोनों केस में डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ा रहा हूं, दोनों केस में डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। ध्यान दो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में मैं क्या कह रहा हूं, आप डाइल्यूशन क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो। डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। ठीक है, कंडीशन समझो, मान लो कोई AB इलेक्ट्रोलाइट है और सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेटेड है। सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेटेड, मतलब पानी का अमाउंट क्या है, कम है। तो मान लो 5 मोल AB है, 5 मोल AB है, सॉल्यूशन कंसंट्रेट है, तो 2 ही मोल क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ,
2 ही मोल क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ। मतलब मैं ये अभी आप भूल जाओ, आप AB को इलेक्ट्रोलाइट है और सोल्यूशन क्या है, कंसनट्रेट है। कंसनट्रेट मतलब AB की अमाउंट ज़्यादा है, तो 5 मोल है, तो केवल 2 ही मोल डिसोसिएट हुआ, तो 2 ही मोल का आयन प्रोड्यूस होगा ना बेटा, 2 ही मोल का आयन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो कंडक्टेंस केवल 2 मोल आयन से होगा। लेकिन अगर इसी कंसंट्रेशन इसका घटा दिया जाए, कंसंट्रेशन क्या किया जाए, घटा दिया जाए, मतलब सोल्यूशन क्या कर दिया जाए, डाइल्यूटेड कर दिया जाए। डाइल्यूटेड मतलब क्या, वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए। तो जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, ध्यान दो, वीक इलेक्ट्रोलाइट साथ क्या होता है, जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स, इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, जो 5 मोल था इसका डिसोसिएशन 3 मोल हो जाएगा, और पानी बढ़ाओगे तो 4 मोल हो जाएगा, और पानी बढ़ाओगे तो 5 मोल हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जैसे जैसे हम डाइल्यूशन या वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, उसका डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। उसका डिसोसिएशन क्या होगा, अरे कंसंट्रेशन कम होगा तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, तो अपने आयनों में ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगा। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगा तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं समझ में आया, क्लियर हो रहा है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, मैं यहाँ फिर लिख रहा हूँ, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे मतलब कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, इंक्रीज होगा, और जब नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होगा तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यह फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हुआ है। मैं फिर समझा रहा हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर कंसंट्रेटेड है तो नंबर ऑफ आयंस कम होंगे, नंबर ऑफ आयंस कम होंगे। अब जैसे जैसे उस इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ा, डाइल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम नहीं, जिसमें वो डिसॉल्व किया गया उसकी बात कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को घटाएंगे, कंसंट्रेशन घटाने का मतलब आप सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, पानी का अमाउंट है जो भी सॉल्वेंट उसको आप बढ़ा रहे हो, मतलब आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो, डाइल्यूट करो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ, यह इसके डिसोसिएशन की क्षमता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा आयनों में टूटेगा। जब ज़्यादा आयनों में टूटेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। तो अगर यह कंसंट्रेट भी है तो भी कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। जैसे देखो, अब जैसे मान लो यह कंसंट्रेट है, इसका XY ले रहे हैं, ठीक है, 5 मोल ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 5 मोल इसका क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। 5 मोल क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, 5 मोल डिसोसिएटेड हो जाएगा। तो अब इसमें डाइल्यूशन करने का क्या प्रभाव होगा, थोड़ा सा और देखते हैं। अगर कंसंट्रेशन से हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब अमाउंट बढ़ा रहे हैं, तो होता क्या, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन आयन होता है सब में, ठीक है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, और जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो इनके बीच का क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आयनों के बीच का, तो उनके बीच इंटरेक्शन फोर्स क्या होगा, कमज़ोर होगा। तो जब इंटरेक्शन फोर्स कमज़ोर होगा तो अपने आयनों में और आसानी से टूट जाएंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कोई आदमी ताकतवर है, थोड़ा सा और उसको ताकत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ताकतवर तो है ये है। यहाँ पर क्या था, यह ताकतवर नहीं थे, हमने इनको पानी देकर इनकी ताकत को बढ़ाया। यह ऑलरेडी ताकत थे, थोड़ा सा हमने पानी बढ़ा दिया, ताकत इनका थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। न बढ़ाएं तो भी इनका कंडक्टेंस बढ़े रहेगा। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट पूछा है किसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होगा बेटा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि यह कंप्लीटली अपने आयनों में टूट जा रहा है। तो जब कंप्लीटली अपने आयनों में टूट जा रहा है, नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा होंगे तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस कम होगा। उसका कंडक्टेंस कैसे बढ़ाएंगे, इसको डाइल्यूट करेंगे, मतलब वॉल्यूम बढ़ाएंगे। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे आयनों में टूटता जाएगा, और आयनों में टूटता जाएगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो सवाल मान लो पूछ दे कि भैया इसमें भी डाइल्यूशन कर रहे हैं, इसमें भी डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन ज़्यादा इफेक्टिव है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसके लिए हम डाइल्यूशन न करें तो कोई दिक्कत है नहीं, बात मेरी आप पकड़ पा रहे हो ना, बोलो। बस डाइल्यूशन करने से क्या होगा, आयनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कमजोर होगा, और थोड़ा सा स्पीड टूटने का बढ़ जाएगा, तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर डाइल्यूशन का ज़्यादा महत्व है। तो कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम बढ़ाने पे बढ़ जाता है, आयन बढ़ाएंगे तो भी वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो आयंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। उसी तरह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं कंडक्टिविटी पर, समझ में आया होगा यहाँ तक।
पॉज करके छाप लीजिएगा। अब दूसरा क्या है, कंडक्टिविटी, कप्पा, लगता कप्पा, हाँ वाह रे कप्पा, कंडक्टिविटी कप्पा हुआ, हैप्पी बर्थडे। बात करते हैं, तो डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा घटेगा, आओ देखते हैं। कंडक्टिविटी होता क्या है, परिभाषा आप जान जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, बढ़ेगा घटेगा। क्या होता है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन या 1 ml वॉल्यूम। 1 ml वॉल्यूम में कितना आयन है, उस आयन से जितना कंडक्टेंस होता है उसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। नहीं समझ में आया? एक गिलास पानी लो, उस एक गिलास पानी में 1 ml नापो और उस 1 ml में जितना आयन होगा, पूरी गिलास की बात नहीं कर रहा हूँ, उस एक गिलास में 1 ml पानी में जितना आयंस होगा, उस आयन से जितना कंडक्टेंस होगा उसी को हम बोलेंगे कंडक्टिविटी कप्पा। नहीं समझ में आ रहा है? अब देखो, अब जैसे मानो, अब मान लीजिए हमने यहां पर लिया, ये वाटर है, 1 ml वाटर है और इसमें जितने आयंस मान लो A+ है और B- है, ठीक है। तो इस A+ और B- से जितनी कंडक्टेंस हो रहा है उसी को कंडक्टिविटी बोल रहे हैं। अब इसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर हम इसको क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, डाइल्यूशन कर रहे हैं। डाइल्यूशन करने का मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, यही ना मतलब होगा। मैंने बोला है कि 1 ml वॉल्यूम में जितना आयंस होगा और उस आयन से जितना कंडक्टेंस होगा उसी को हम बोलेंगे कंडक्टिविटी कप्पा, ठीक है। तो 1 ml था और कंडक्टिविटी थी इसकी, ठीक है। अब इसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूशन करने का मतलब इसमें और पानी हम ऐड करते जा रहे हैं। मान लो बड़ा बर्तन हो गया, इसमें हम पानी और ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब कॉमन सेंस लगाओ, जैसे पानी हम ऐड नहीं किए थे तो आयन यहाँ पर था, अब पानी जब ऐड करते जाएंगे आयंस की डेंसिटी कम होगी यार, आयन ज़्यादा नहीं होगा, तो वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ आयंस, डेंसिटी ऑफ आयंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। डेंसिटी ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ आयंस बढ़ जाएगा तो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, फिर समझो, आधा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। पहले कंडक्टेंस पढ़ रहे समझो, 1 ml वॉल्यूम में जितना आयंस होगा कंडक्टेंस उसी 1 ml आयंस में जितना कंडक्टेंस होगा उसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ेंगे। अब जैसे जैसे आप पानी मिलाओगे डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा, लेकिन हमको एक ही ml में जितना आयंस है उसी को कंडक्टिविटी बढ़ेंगे ना। तो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, आयंस की डेंसिटी या आयंस का अमाउंट कम होता जा रहा है यार, दिमाग लगाओ। 1 ml में जितना आयंस था उसी कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोल रहे हैं। अब आप वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो तो आयंस के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और आयंस की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जब आयंस की संख्या कम होती जाएगी तो कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस कम होता जाएगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी। नहीं समझ में आया? फिर देखो, डाइल्यूशन आपने किया, डाइल्यूशन बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाया, तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, घटते जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस घटते जाएंगे, 1 ml में क्या होगा, घटते जाएगा। तो जब 1 ml में घटते जाएगा तो 1 ml का कंडक्टेंस क्या होगा, वो भी घटेगा। जब 1 ml का कंडक्टेंस घटेगा तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, घटेगी। नहीं समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ 1 ml में जितने आयंस होंगे उसके कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी बोल रहे हैं।
अब उस 1 ml को आप 2 ml करिए, 3 ml करिए, 4 ml, 5 ml करते करते जाइए तो बेटा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा ना। आंसर तो 1 ही ml का था। जैसे मान लो इसमें 5 आयन था या 6 आयन, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव 1 ml में। अब आप डाइल्यूशन करिए 2 ml, 3 ml, 4 ml, तो है तो संख्या उतना ही रहेगा ना। तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तो संख्या कम होती जा रही है, तो आयंस की संख्या कम होती जा रही है तो कंडक्टेंस कम होता जाएगा, तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप समझिए, आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और कंडक्टिविटी क्या हो रही है, घटती जा रही है। याद रहेगा ये चीज़, बोलो क्लियर हो रहा है। बढ़ा जाए आगे, अगर इस कपड़ा बढ़े हो यार, इस समझ में आया। मैं फिर कह रहा हूँ 1 ml की बात मैं कर रहा हूँ ना, 1 ml में 6 आयन थे, उसको 2 ml किए, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आयनों की संख्या घटती गई, 3 ml किए और संख्या घटती गई, 6 ml ही रहेगा, आयन की संख्या 6 रहेगी ना, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आयन घटता जा रहा है। जब आयन घटता जाएगा तो कंडक्टेंस भी घटता जाएगा, कंडक्टिविटी भी घटती जाएगी। हो रहा क्लियर ना। अब देखो, तो मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने पर कप्पा का मान घटता है, डाइल्यूशन बढ़ाने पर कप्पा का मान क्या होता है, घटता जाता है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब सी क्या था, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, यही था ना। और डी क्या था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा ई क्यू। तो जो यहाँ पर होगा सेम वही होगा। तो मैं एक बता दूंगा, यह घटेगा बढ़ेगा, तो जो इसमें होगा वही इसमें भी होगा, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी आपको मालूम है कि 1 मोल वॉल्यूम में या 1 मोल सॉल्यूशन में जितने आयंस होंगे उन आयनों से जितना कंडक्टेंस होगा या जितनी कंडक्टिविटी होगी उसी को क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट से जितना कंडक्टिविटी उत्पन्न होगा उसी को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर दिक्कत होगा तो पिछला वीडियो आप देख लेंगे, डिटेल समझाया गया, ठीक है। फिर आपको बताया गया था लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई एम, ठीक है। जो यहाँ पर क्या बताया गया था सब तुमको मालूम है, कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मल टी एन। तो जो यहाँ पर लागू होगा सेम वही लागू होगा। तो मैं एक बता रहा हूँ, एक अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है बेटा कि आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, तो डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब कंडक्टिविटी क्या हो रही थी, घट रही थी, कप्पा का मान घट रहा था। डाइल्यूशन बढ़ाने पर कप्पा का मान क्या हो रहा, घट रहा था। अब यहाँ देखो, अब यह वाला अप्लाई इसमें करो, करो अप्लाई। डाइल्यूशन आपने क्या किया, बढ़ाया, बढ़ाया तो कप्पा का मान घटा, तो जब यह कप्पा का मान घटेगा तो यह मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, घटेगी। नहीं समझ आ रहा है, अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो डाइल्यूशन बढ़ाने पे कप्पा कंडक्टिविटी घट रही थी, तो कंडक्टिविटी घट रही थी तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, घटेगी। लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने पर, वॉल्यूम बढ़ाने पर मोलरिटी क्या हो रही थी, घट रही थी। अरे जैसे मोलरिटी क्या था, मोलरिटी और नॉर्मलिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अरे नंबर ऑफ मोल्स पर डिजाइन पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो मोलरिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो जब वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ा रहे हो तो मोलरिटी क्या होगी, घटेगी। अब इस फार्मूले से लेके देखो, यह वाला इसमें अप्लाई करो। तो बेटा तुम यहाँ पे करो मोलरिटी, सर मैं यहाँ घटा रहा हूँ, तो मोलरिटी घटा रहा हूँ तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। अब यहाँ पे दो केस आ गया, क्या, आप डाइल्यूशन बढ़ाएं, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, मोलरिटी घटा रहे हैं, और मोलरिटी और इसमें कौन सा रिलेशनशिप है, इन्वर्सली है। तो मोलरिटी जब आप घटाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। अब यहाँ पर 2 केस आपको मिल गया, सर डाइल्यूशन बढ़ाने पर यहाँ पे घट रहा है और डाइल्यूशन बढ़ाने पर यहाँ बढ़ रहा है, कौन सा अप्लाई किया जाए। प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। मेरी बात समझ में आई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी आपको इससे पहले बताया गया था डाइल्यूशन बढ़ाने पर कप्पा घटेगा, तो कप्पा और इसमें क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कप्पा जब घट गया तो ये भी घट गया,
ठीक है। और आप जब डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, अब वॉल्यूम और मोलरिटी में क्या है, इन्वर्सली है, तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलरिटी घटेगा, और जब मोलरिटी घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर ये घट रहा है और बढ़ भी रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि वॉल्यूम बढ़ाने पर मोलरिटी घटती है, और मोलरिटी घटती है तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है। मतलब मोलरिटी का जो केस था वह डोमिनेट हो गया, वह मतलब जीत गया, यह मतलब यह हार गया। तो अगर एग्ज़ाम में पूछेगा कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर या वॉल्यूम बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी घटती है कि बढ़ती है, तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है क्या, बढ़ती है। कप्पा वाला डोमिनेट नहीं हो पाया, कौन डोमिनेट हो गया, मोलरिटी वाला डोमिनेट हो गया। क्लियर हो रहा है, बोलो। मैं यहाँ लाइन लिख भी दे रहा हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। नीचे डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलरिटी क्या होती है, घटती है। मोलरिटी घटती है तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, यह मेन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट यह है, ठीक है। सेम यही केस यहाँ पर अप्लाई होगा। क्या होगा देखो, डाइल्यूशन बता दे रहा हूँ, डाइल्यूशन आपने किया, बढ़ाया, तो कप्पा का मान घटेगा, और जब कप्पा का मान घटेगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी घटनी चाहिए, ठीक है। और वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो नॉर्मेलिटी घटेगी, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या है, नॉर्मेलिटी एक्सपेरिमेंट देखा गया डोमिनेट किया, तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, डाइल्यूशन आप बढ़ा रहे हो तो मतलब क्या बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। वॉल्यूम बढ़ा रहे हो मतलब नॉर्मेलिटी क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, और नॉर्मेलिटी घटाने का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ा रहे हो। तो यह दोनों याद रहना चाहिए। मेरी बात किसी कोई दिक्कत होगा तो आस्क मी इन व्हाट्सएप या इंडिविजुअली फ़ोन आप कर सकते हो, नंबर उसमें है, ठीक है। एनी हाउ बढ़ा जाए, और थोड़ा सा ग्राफ आप देख लेते हैं और थोड़ा सा और डीपली चलते हैं, थोड़ा डिटेल पढ़ा दें। यह क्लियर हुआ है ना। तो वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, मोलर कंडक्टिविटी हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया, ठीक है। जो मैं इसमें अप्लाई करूँगा सेम ही होगा। ठीक है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ वेरिएशन देख रहे हैं, ठीक है। और इधर हम देख लेते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा एम कंडक्टिविटी विथ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जो यहाँ पर होगा मोलर कंडक्टिविटी के साथ वही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के साथ होगा, घबराइएगा मत, ठीक है। अब देखो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ये अंडर रूट सी कंसंट्रेशन, ठीक है। सी में अंडर रूट क्यों लगाते हैं, क्योंकि सी के साथ जब हम प्लॉट करते हैं तो ग्राफ सही से नहीं आ पाता है, बात समझ में आ रहा है। तो अंडर रूट सी के साथ लेते हैं, यहाँ पर भी सेम ही होगा, अंडर रूट सी, और यहाँ पर लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब जो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कहने का क्या मतलब है, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन घटाओगे, मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट साथ है, आप कंसंट्रेशन घटा रहे हो मतलब डाइल्यूट कर रहे हो, अभी इससे बताया गया था। तो डाइल्यूशन करोगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डाइल्यूशन करोगे तो कंडक्टिविटी क्या होती, घट रही थी, तो घट रही थी, देखो क्या होगा, हल्का सा वेरिएशन करेगा। अब यहाँ से तुम लेफ्ट जाओ, बैक में आओ, तो जैसे जैसे आप पीछे आ रहे हो तो कंसंट्रेशन क्या कर रहे हो, घटा रहे हो ना। जैसे जैसे तुम पीछे आ रहे हो कंसंट्रेशन क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, बोलो। तो घटा रहे हो तो मतलब मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है, नहीं समझ में आ रहा है। फिर एक ऐसी स्थिति आएगी, थोड़ा छोटा कर दो, फिर एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर आप C = 0 ले लो, C = 0 मतलब कंसंट्रेशन जीरो कर दो। तो कंसंट्रेशन जीरो करने का मतलब खूब ढेर सारा डाइल्यूशन, ठीक है। तो जब तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, तो और ऊपर जाएगी,
इसको मैं डॉटेड क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि कंसंट्रेशन जीरो थ्योरेटिकल है यार, पॉसिबल नहीं है। अगर कंसंट्रेशन जीरो कर दोगे तो इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाएगा ना, सिर्फ पानी पानी रह जाएगा। तो आप यहाँ कंसंट्रेशन जब जीरो कर रहे हो तो यह लैम्डा एम की वैल्यू और ऊपर, यहाँ इंटरसेप्ट और ऊपर चला गया। जिसको मैं डॉटेड क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम जीरो कर दें, ठीक है। तब देखो, तब कंसंट्रेशन जीरो कर दिया, मतलब यहाँ पर डाइल्यूशन आप कह सकते हो कि हमने डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दिया, बहुत सारा पानी। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होगा लैम्डा एम इनफाइनाइट, लैम्डा एम इनफाइनाइट इसको बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। अब देखो, अब यह कौन सा ग्राफ है, अगर आप थोड़ा मैथ के स्टूडेंट जानते होंगे, ऐसे ग्राफ आ रहे थे इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप, और ऐसे ग्राफ आ रहे थे इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव स्लोप। ये सब कॉमन सेंस की चीज़ है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन है तो क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस पर क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू, ये सी क्या हो गया, अंडर रूट सी, और यहाँ पर ये क्या हो गया, लैम्डा एम इनफाइनाइट, इंटरसेप्ट समझ में आ रहा है, और यह माइनस बी। क्यों माइनस बी ले रहे हैं, क्योंकि लॉग क्या है, निगेटिव स्लोप है। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट, एक मिनट रुको, ये इंटरसेप्ट क्या होगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट, और ये क्या हो गया, एक्स पे सी हो गया, वाई पे लैम्डा एम हो गया। नहीं समझ में आया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, y पर क्या है, अंडर रूट सी मान लो, सॉरी y पर क्या है, लैम्डा एम, y पर लैम्डा एम है, इज इक्वल टू x पे क्या है, अंडर रूट सी, सी क्या है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कहाँ काट रहा है, इसी पॉइंट पे काट रहा है। तो इस पे वैल्यू क्या है, लैम्डा एम इनफाइनाइट, और निगेटिव स्लोप है तो माइनस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस बी अंडर रूट सी। इसको बोलते हैं डिबाई हकल ऑन सेगर इक्वेशन, डिबाई हैकेल ऑन सेगर इक्वेशन। इसमें क्या क्या है, लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एनसीईआरटी में लिखा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अंडर रूट सी क्या है, कंसंट्रेशन, और बी क्या है, कांस्टेंट। यह डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट में, कौन सा सॉल्वेंट लिया गया, ठीक है। यह स्ट्रॉन्ग, वीक में क्या है, वीक में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन कम करते जाओगे ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अब देखो, डिबाई हैकेल और सेंगर जो इक्वेशन है यह ओनली एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कहीं भी आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यह ग्राफ कहीं यहाँ पे काट नहीं रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपको इंटरसेप्ट मिला, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में कहीं भी आपको काटेगा नहीं। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको यहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे यह मोलर कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी। यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ है। तो ये आज का वीडियो बेटा था, ये सब इक्वेशन याद रहे बढ़िया से, तभी आप बढ़िया से पढ़ पाओगे। डिबाई हैकेल ऑन सेगर इक्वेशन बढ़िया IIT में सवाल पूछा हुआ है मेंस में। किसी कंसंट्रेशन पे लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी सी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सी इनफाइनाइट है, और कंसंट्रेशन कुछ दिया था एक्स या वाई, बोला था क्या इक्वेशन बनेगा, सेम ही इक्वेशन बना था, लैम्डा की जगह सी दे दिया था। ये आप उठा के देखेंगे, सवाल पूछा हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यह इक्वेशन फॉलो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे आप बैक जाएंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ठीक है। अब देखो एक सवाल और बन सकता है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। यह मान लीजिए KCl का है, KC इलेक्ट्रोलाइट है। अब मान लो HCl का पूछा जाए, तो क्यों HCl को हमने ऊपर रखा है, तो जिस आयन की मोबिलिटी ज़्यादा होगी, यहाँ Cl सेम है, पोटेशियम का साइज़ बड़ा, हाइड्रोजन साइज़ छोटा है, तो मोबिलिटी ज़्यादा होगी।
तो जिस आयन की मोबिलिटी ज़्यादा होगी वह ऊपर रहेगा। ऊपर क्यों रहेगा? क्योंकि देखो कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और कोई आयन होगा तो अब इससे बड़ा मान लो कोई है CH Cl है, तो यह KCl से नीचे होगा, क्योंकि यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी कम होगी। क्यों? क्योंकि इसकी साइज़ और बड़ा है, तो इसकी मोबिलिटी KCl से कम होगी। नहीं समझ में आ रहा है? अब मान लो यह वाला क्या है, एसिटिक एसिड है, CH3COH। अब फार्मिक एसिड हो तो यह ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि फार्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एसिटिक एसिड से। रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया हूँ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मतलब ये डिसोसिएशन इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इसका ऊपर होगा। ठीक है, तो यह सब कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे, लास्ट वीडियो बनाएंगे खौरलॉस लॉ का, 10 मिनट लगेगा उसका, 10 से 15 मिनट, तब जाकर आपका सिलेबस समाप्त होगा। इसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज में कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।